हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 में जो दे रखा है उसके हमें यहाँ पे मैच करना है और ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट मैच है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो कॉलम 1 में दे रखा है वो क्या है। तो कॉलम 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लाइफ साइकिल्स दे रखे हैं और ये लाइफ साइकिल किन किन ऑर्गेनिजम्स में होते हैं वो हमें कॉलम बी में दे रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है वो मोस्टली एल्गी में होता है, जैसे कि स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स। इस तरह के जो एल्गी होते हैं उनमें हमें यहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जाइगोट में यहाँ पे मायोसिस होता है। मायोसिस एक तरह का रिडक्शन डिवीजन होता है। इसके बाद जब मायोसिस हो जाता है तो यहाँ पे हमें हैप्लॉइड स्पोर्स मिलते हैं। ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं ये यहाँ पे फिर माइटोसिस डिवीजन करते हैं। माइटोसिस डिवीजन जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। उसके बाद माइटोसिस के बाद यहाँ पे हमें हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स मिलते हैं। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पे जो इनका डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है। दिस गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज, जिस वजह से हम इनको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मोस्टली हमें एल्गी में देखने को मिलता है। तो अगर हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे जो ए है वो यहाँ पे मैच हो जाएगा 3 से, which is many algae, volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas। उसके बाद हम ये देखें कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है। तो अगर हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज होता है वो होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड और ये यहाँ पे डोमिनेंट होता है, जिस वजह से हम इसको डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ये होता है मोस्टली सीड बेयरिंग प्लांट्स में। सीड बेयरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? जैसे कि जिम्नोस्पर्म जिनमें हमें नेकेड सीड्स देखने को मिलते हैं, एंड एंजियोस्पर्म्स यहाँ पे जो होते हैं वो सीड कवर होते हैं। यहाँ पे नेकेड सीड होते हैं जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में सीड्स कवर होते हैं। तो यहाँ पे हमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो हम ऑप्शन बी का मैच कर सकते हैं सीड बेयरिंग प्लांट से। उसके बाद अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जैसे कि ये नाम से ही लग रहा है, ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है। इंटरमीडिएट स्टेज होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बोथ जो फेजेस होते हैं वो यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तो हम इनको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो होता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट स्टेज होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि इनका जो डोमिनेंट फेज है वो डिफर करता है। डिफरेंट डोमिनेंट फेजेस, यहाँ पे डोमिनेंट फेज जो होता है वो यहाँ पे डिफर करता है। ये अगर देखें कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यहाँ पे किस तरह के प्लांट्स में देखने को मिलता है तो ये होता है मोस्टली ब्रायोफाइट्स में और होता है ये टेरिडोफाइट्स में। तो ये बोथ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में यहाँ देखने को मिलता है। एक्सेप्शनली अगर हम एक एल्गी की बात करें तो ये यहाँ पे फ्यूकस में देखने को मिलता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट मैच करें तो यहाँ पे सबसे पहले ए से आता है 3, मतलब हैप्लॉन्टिक विल बी मैच्ड विद ऑल द एल्गी। डिप्लॉन्टिक का हम मैच करेंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में, मतलब बी विल बी मैच्ड विथ 2। एंड यहाँ पे अगर हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक देखें तो यहाँ पे आएगा C will be matched with 1। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें कि A3, B2 और C1, तो ऑप्शन A will be the right answer। ऑल द बेस्ट।